किसान और मेंढा पौधे लगा रहे होते हैं। एक दिन एक बड़ा सांप मेंढे को काट लेता है और मेंढा मर जाता है। किसान अब बहुत रोता है और अकेला हो जाता है। मुर्गी किसान को रोता देख लेती है और किसान के पास जाती है। किसान सारी बात बताता है। फिर मुर्गी गांव के बड़े जमींदार के पास जाती है और उन्हें किसान की मदद करने के लिए कहती है। जमींदार मुर्गी को एक गाय दे देते हैं। किसान गाय को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन कहानी का मजेदार मोड़ ये है कि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बत्तख थी जो अंडे देती थी और उनमें से बत्तख के बच्चे निकलते थे। लेकिन किसान को और बत्तख के बच्चे चाहिए थे, तो उसने बत्तख को एक दवा दे दी, जिससे बत्तख बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म बत्तख के बच्चों से भर गया। बत्तख के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह बत्तख के बच्चे ही बत्तख के बच्चे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम बत्तख को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब बत्तख ठीक हो गई। फिर भी किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी बत्तख थी। वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान बत्तख को दवाई पिलाता है। फिर बत्तख हर 1 मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और बत्तख परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी बत्तख ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान बत्तख को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब बत्तख एक भी अंडे नहीं देती है। फिर बत्तख रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक रेलवे स्टेशन पर एक कबूतर रोज दाने चुगता था। वो देखता कि कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती है, तेज आवाज करती है और फिर चली जाती है। कबूतर सोचता, मैं इतना छोटा हूं और ये ट्रेन कितनी बड़ी है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि ट्रेन रुकने के लिए हमेशा सिग्नल का इंतजार करती है, जबकि वो आसमान में बिना रुकावट उड़ सकता है। कबूतर मुस्कुराया और बोला, बड़ा होना जरूरी नहीं, आजाद होना जरूरी है। फिर भी कबूतर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो मुर्गी के पास जाकर मुर्गी को उठाकर पटकता है। फिर मुर्गी डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाती है और खूब पानी डालती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। मुर्गी बर्फ को भरकर ले आती है और किसान के पूल में डाल देती है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं किया। एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन लंबे समय से खड़ी थी। उसी ट्रेन की छत पर एक फाख्ता ने सुंदर घोंसला बनाया, जहां उसके छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए। एक दिन फाख्ता खाना ढूंढने बाहर गई तो अचानक ट्रेन चल पड़ी। जब फाख्ता वापस लौटी तो घोंसला और उसके बच्चे वहां नहीं थे, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो गई। थोड़ी देर बाद वही ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर लौट आई और फाख्ता को अपने बच्चे वापस मिल गए। वह खुशी से झूम उठी और प्लेटफॉर्म के पास एक पेड़ पर नया घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन फिर भी फाख्ता रोने लगी क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।